Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is, both Tim and Jen have widow's peak, but Mike has a straight hairline. What are their genotypes? What is the probability that Tim and Jen's next child will have freckles and a straight hairline? तो यहाँ पे देखा गया है कि इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे, क्योंकि हमने दो ट्रेट्स को इकट्ठे स्टडी करना है, तो ये है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले हम इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस को जो फाइंड आउट करके जो टिम और जेन का जो जीनोटाइप है वो फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे देखते हैं टिम एंड जेन बोथ हैव विडोज पीक। विडोज पीक होती है जो हेयरलाइन होती है वो इस तरह से आगे को सेंटर में से जो ड्रॉप कर रही हो, तो इसको विडोज पीक बोलते हैं। ये एक डोमिनेंट कैरेक्टर है। सो विडोज पीक इज सपोज टू बी अ डोमिनेंट कैरेक्टर। तो इसको मैं कैपिटल W से लिख लेती हूँ। सो माइक का जो है हेयर लाइन वो बिल्कुल स्ट्रेट है, जो कि इनका बच्चा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टिम का जो होगा वो कैपिटल W स्मॉल w जीनोटाइप होगा, और जैन का भी कैपिटल W स्मॉल w होगा, जिसकी वजह से इनकी जो गेमीट्स जब मिक्सअप होंगी तो लेट्स सी कि पुन्नेट स्क्वायर किस तरह के आएगा। सो ये है कैपिटल W स्मॉल w गेमीट्स, ये है कैपिटल W और स्मॉल w वाली गेमीट्स। सो ये है कैपिटल W कैपिटल W कैपिटल W स्मॉल w कैपिटल W स्मॉल w एंड स्मॉल w स्मॉल w। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये जो जीनोटाइप है स्मॉल w ये एक रिसेसिव टाइप का जीनोटाइप है। सो ये जीनोटाइप होगा माइक का, जबकि इसके पेरेंट्स का जीनोटाइप है टिम का कैपिटल W स्मॉल w और जेन का भी कैपिटल W स्मॉल w। तो इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि रिसेसिव कैरेक्टर्स जब इकट्ठे हो गए तो यहाँ पे जो है स्ट्रेट हेयरलाइन आई है। सो ये है स्ट्रेट हेयरलाइन, राइट। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमें डाइहाइब्रिड क्रॉस फाइंड आउट करना है। सो लेट्स फाइंड आउट द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नाउ। अब यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि टिम और जेन के नेक्स्ट जो चाइल्ड होगा उसमें कितनों में फ्रेकल्स होंगे और स्ट्रेट हेयरलाइन होगी। सो यहाँ पे हम देखते हैं जो फ्रेकल्स हैं वो एक हमने लिया था कि जो दैट इज अ रिसेसिव कैरेक्टर। तो टिम का जो था वो था कैपिटल F स्मॉल f, और उसके साथ ही हम देख सकते हैं कि टिम के अंदर कोई भी फ्रेकल्स नहीं थे, जबकि यहाँ पे देखा गया कि ये टिम का जो जीनोटाइप है दिस इज द हेयरलाइन का जीनोटाइप, राइट। सो यहाँ पे कैपिटल W स्मॉल w होगा। सिमिलरली जेन का भी इसी तरह से कैपिटल W स्मॉल w होगा, और इनकी हमें मेटिंग करानी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे दिस इज द मेल दिस इज द फीमेल, तो इसकी चार चार टाइप की जो गेमीट्स है वो बनेगी। कैपिटल F कैपिटल W कैपिटल F स्मॉल w स्मॉल f कैपिटल W एंड स्मॉल f स्मॉल w। सिमिलर जो गेमीट्स हैं वो दूसरे पेरेंट के अंदर भी बनेगी। कैपिटल W स्मॉल w, sorry, that this was capital F small w, then it was small f capital W and small f small w। तो यहाँ पे ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली हैं गेमीट्स, राइट। सो गेमीट्स को अब हम फ्यूज करा के एक टिपिकल डाइहाइब्रिड क्रॉस बनाएंगे। सो अब फर्टिलाइजेशन की जो प्रोबेबिलिटी चांसेस है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। तो ये एक टिपिकल जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है जिसकी रेशियो आएगी 9:3:3:1। सो इसमें से ये जो 9 की हम बात कर रहे हैं ये डोमिनेंट पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं। दैट मीन्स डोमिनेंट पेरेंटल कैरेक्टर्स में यहाँ पे देयर आर नो फ्रेकल्स बट विडोज पीक। और ये जो जीनोटाइप है यहाँ पे फ्रेकल्स हैं बट स्ट्रेट लाइन। सो हेयर लाइन जो है वो स्ट्रेट है यहाँ पे, राइट। और बाकी जो है ये दोनों रिकॉम्बिनेंट टाइप्स है। इन रिकॉम्बिनेंट टाइप्स में हम देख सकते हैं कि देयर आर नो फ्रेकल्स बट स्ट्रेट हेयर लाइन एंड फ्रेकल्स विद विडोज पीक। तो ये होते हैं रिकॉम्बिनेंस, क्योंकि ये पेरेंटल कैरेक्टर्स की तरह नहीं है। तो ये भी पेरेंटल कैरेक्टर्स की तरह है जो फर्स्ट जनरेशन थी, और ये भी पेरेंटल कैरेक्टर्स की तरह बाकी आएंगे रिकॉम्बिनेंस। सो लेट्स गो बैक टू आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया गया है हमें फ्रेकल्स वाले जो स्ट्रेट हेयरलाइन के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको फाइंड आउट करना है। अब फ्रेकल्स भी हों
और हेयर लाइन भी स्ट्रेट हो, तो 16 में से अप्रॉक्सीमेटली सिर्फ अगर ये टोटल हम लें तो 9:3:3:1 रेशियो के, तो यहाँ पे फ्रेकल्स और स्ट्रेट हेयर लाइन वाला इन 16 में से सिर्फ एक है। सो 1/16 जो इंडिविजुअल्स हैं उनके ये चांसेस हैं। ओके, सो इनका जो सेकंड चाइल्ड है उसके जो फ्रेकल्स होने के चांसेस हैं वो है 1/16। तो इस रेशियो में होगा, तो इसको हम परसेंटेज में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज 1/16 इंटू 100। सो लेट्स फाइंड दिस आउट कि ये किस तरह से हम लोग इसको करेंगे। और ये जो परसेंटेज आएगी, यही परसेंटेज के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो इंडिविजुअल्स आएंगे वो फ्रेकल्स वाले स्ट्रेट हेयरलाइन वाले इंडिविजुअल्स आएंगे। तो ये जो रेशियो यहाँ पे आती है, इसको कैलकुलेट करके ये आती है हमारे पास 6.25%। सो दिस इज 6.25% चांसेस हैं कि इनका जो नेक्स्ट बच्चा होगा उसके अंदर स्ट्रेट हेयर और फ्रेकल्स एक ही टाइम पे इकट्ठे आएंगे। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. All the best. Thank you.